हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिग प्लेयर या इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई जोन को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, यानी कि कैसे पता लगाएं कि कहाँ पर बड़े प्लेयर हैं जो बाई या सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इनबैलेंस या इम्बैलेंस क्या होता है, बिग प्लेयर के फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है। इन 4 पॉइंट की मदद से हम क्या पता लगा पाएंगे, बिग प्लेयर का पार्टिसिपेशन कहाँ पर है मार्केट के अंदर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनबैलेंस और इम्बैलेंस, यानी कि इनबैलेंस वीएस इम्बैलेंस, यानी कि इनमें अंतर क्या है। ठीक है, इनके अंदर अंतर क्या क्या है। ठीक है, प्राइज मूव इन नैरो रेंज। नंबर एक तो क्या है, प्राइज मूव करे इन नैरो रेंज। नैरो रेंज यानी कि एक छोटी रेंज के अंदर। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए, इक्वल डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, जहाँ पर इक्वल डिमांड एंड सप्लाई होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल्ड इनबैलेंस। यानी कि इनबैलेंस किसको कहेंगे, प्राइस एक तो मूव करे नैरो रेंज के अंदर, किसके अंदर, नैरो रेंज के अंदर, और डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हों तो वहाँ क्या कहलाता है, इनबैलेंस। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, जो ये एरिया है, ठीक है, जो ये एरिया है आप देखिए क्या है, एक नैरो रेंज। ठीक है, कैसी रेंज होगी, नंबर एक तो नैरो रेंज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि डिमांड एंड सप्लाई क्या हो, इक्वल। तो देखो भाई, डिमांड एंड सप्लाई भी क्या है यहाँ पे, इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा, नैरो रेंज हो प्राइस के अंदर और डिमांड एंड सप्लाई क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा, इनबैलेंस। यानी कि प्राइस यहाँ किस में है, बैलेंस के अंदर है। ये आप देख सकते हो, ना ज़्यादा ऊपर की ओर मूव कर रहा है ना नीचे की ओर, एक नैरो रेंज है और इक्वल डिमांड एंड सप्लाई जोन है, तो उसे क्या कहेंगे, इनबैलेंस। अब देखते हैं इम्बैलेंस क्या होता है, प्राइस मूव अप एंड डाउन। ठीक है, प्राइस क्या है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ठीक है, सेकंड क्या होगा, इंक्रीज मोर, या तो कह लीजिए इंक्रीज या ज़्यादा है जहाँ पर क्या, डिमांड एंड सप्लाई कोई एक। ठीक है, कोल्ड उसे क्या कहेंगे, इम्बैलेंस। ठीक है, क्या कहेंगे, इम्बैलेंस। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये रेंज है, ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा क्या है, इनबैलेंस। ठीक है, क्या है, इनबैलेंस। और जो ये प्राइस के अंदर मूव आया है एकदम से, ठीक है, जो ये प्राइस के अंदर मूव आया है एकदम से, इसे क्या कहेंगे, इम्बैलेंस। ठीक है, क्या कहेंगे, इम्बैलेंस। यानी कि यहाँ प्राइस बैलेंस के अंदर नहीं है, इम्बैलेंस हो गया। और जब प्राइस ऊपर गया है तो किसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ है, डिमांड की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से, डिमांड की वजह से, यानी कि यहाँ क्या है, डिमांड है जो मोर है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। ऐसा भी हो सकता था, जैसे यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या है, प्राइस है जो क्या है, इनबैलेंस है और एकदम से नीचे गया। अब यहाँ क्या हुआ है, इस केस में सप्लाई मोर है, कौन ज़्यादा, यहाँ सप्लाई, और ये प्राइस कैसा है, इम्बैलेंस। ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा, प्राइस के अंदर अप और डाउन हो, या तो डिमांड ज़्यादा के कारण मूव आए या सप्लाई ज़्यादा के कारण, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइस इम्बैलेंस प्राइस कहलाएगा। ठीक है, और जो ये रीजन इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, जो ये डिमांड एंड सप्लाई के ज़्यादा होने का कारण क्या है, बिग प्लेयर। कौन से प्लेयर, बिग प्लेयर या इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, जो ये इम्बैलेंस है प्राइस के अंदर, जो इम्बैलेंस है, ये क्लू है किसका, बिग प्लेयर का। क्लू का मतलब जहाँ पर ये ऐसी कैंडलें आपको बनती हुई दिखाई देंगी, यानी कि प्राइस के अंदर
जैसे ये कैंडलें बनी, ठीक है, ये कैंडलें क्या दर्शा रही हैं? इम्बैलेंस। क्या दर्शा रही हैं? इम्बैलेंस। और ये इम्बैलेंस किसकी वजह से होता है? बिग प्लेयर की वजह से। किसकी वजह से होता है? बिग प्लेयर की वजह से। जैसे ये कैंडलें भी क्या हैं? बिग प्लेयर की। और जो ये बिग प्लेयर होते हैं, ये क्लू हैं का इम्बैलेंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट है बिग प्लेयर या फुटप्रिंट क्या होता है? ठीक है, यानी कि बिग प्लेयर के फुटप्रिंट कैसे पहचानेंगे? अब सबसे पहले तो देख लेते हैं ये बिग प्लेयर हैं कौन। ठीक है, बिग प्लेयर या इंस्टीट्यूशनल कौन होते हैं? एफआईआई, ठीक है, डीआईआई, लार्ज बैंक, जो ये म्यूचुअल फंड हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, और बिग कंपनी, यानी कि जिसके पास बड़ी हजारों करोड़ों, जैसे 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और यानी कि जिसके पास बड़ी मनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? बिग प्लेयर। और ऐसी किसके पास है? एफआईआई के पास, डीआईआई, या किसी लार्ज बैंक के पास, म्यूचुअल फंड के पास, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, या बिग बड़ी बड़ी कंपनियों के पास क्या है? बिग मनी है। और बिग मनी प्लेयर को ही क्या कहेंगे? बिग प्लेयर या इंस्टीट्यूशनल। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज फॉलो द बिग प्लेयर फॉर गुड ट्रेडिंग, यानी कि अच्छे रिजल्ट के लिए हमें किसको हमेशा फॉलो करना है? इन बिग प्लेयर को। आप ये देखिए, एक समुंदर है, तो समुंदर को अगर हम शेयर मार्केट मान लें, ठीक है, शेयर मार्केट भी एक समुंदर ही है, ठीक है, और इस समुंदर के अंदर आपको पता है बड़ी बड़ी मछलियाँ भी, ठीक है, बिग फिश भी हैं, और छोटी छोटी मछलियाँ भी होती, ठीक है। अब इस समुंदर के अंदर जो ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, अगर ये इस बड़ी मछली के सामने आएंगी, ठीक है, तो ये क्या होगा? इसको खा जाएगी, ठीक है, ये इसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं इस बिग मछली के पीछे पीछे चलें, ठीक है, पीछे चलें, जिस तरफ ये बड़ी मछली जा रही है उसी तरफ ये छोटी मछलियाँ चलें, तो ये जो बड़ी मछली है इसको नहीं खा पाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। छोटी मछली मतलब हम जैसे रिटेल ट्रेडर, ठीक है, और बड़ी मछली मतलब ये बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, यानी कि हमें हमेशा इनको फॉलो करना है, ठीक है, इनके सामने नहीं आना है, इनके पीछे पीछे चलना, इनके इनके जो ये कदम हैं, इन कदम के साथ साथ चलना, हमने इन अपने कदम के पीछे इनको नहीं आने देना। अगर ये हमारे कदमों के पीछे आएंगे तो क्या है? हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें किसको फॉलो करना? हमेशा बिग प्लेयर को फॉर गुड ट्रेडिंग, ठीक है। और जो ये बिग प्लेयर हैं, ठीक है, ये बिग प्लेयर हैं, ये क्लू हैं किसका? अनफिल्ड या इम्बैलेंस ऑर्डर का, यानी कि जहाँ पर भी ये बिग प्लेयर आएंगे ये क्या अपने ऑर्डर हजारों करोड़ों लाखों में लगाते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ किसी एक प्राइस पर, मान लेते हैं 100 रुपये पर इन्होंने 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, तो जो प्राइस है इनके ऑर्डर फिल नहीं होंगे, एकदम से ऊपर चला जाए, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा, हो सकता है 110 पे चला जाए। तो यहाँ मान लेते हैं अगर ऐसा हो कि इनकी 50,000 क्वांटिटी तो है क्या है? जो फिल हो गई, और जो 50,000 क्वांटिटी है क्या है? अभी बची हुई हैं, जो फिल नहीं हुई है, तो ये क्या है? अनफिल्ड ऑर्डर होंगे। जो ये 50,000 हैं ये क्या कहलाएंगे? अनफिल्ड ऑर्डर, ठीक है। जब दोबारा से प्राइस कहीं जाके दोबारा से इसी जोन पर आएगा 100 रुपये वाले पे, तो ये 50 फिर हो सकता है फिल हो जाए, या फिर भी बच सकती हैं, तो प्राइस यहाँ से भी क्या करेगा? पुश करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा किसको फॉलो करना है? बिग प्लेयर को। और बिग प्लेयर कौन है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डिमांड जोन, ठीक है, मतलब डिमांड जोन को कैसे पहचाने कि कहाँ पर डिमांड जोन है, ठीक है। तो बिग प्लेयर क्लू द अनफिल्ड या इनबैलेंस ऑर्डर ऑफ बिग प्लेयर पॉसिबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब क्या है? हम पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि जहाँ पर ये बिग प्लेयर आए हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई चल गई हैं, हम पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इनके कुछ ऑर्डर क्या है?
बैलेंस रह गए हैं और वापस से प्राइस जब यहाँ पर आएगा तो ये ऑर्डर क्या है फिल हो जाएंगे और प्राइस फिर से क्या करेगा अप या डाउन मूव करेगा। द एरिया ऑन चार्ट वेयर डिमांड इन बैलेंस कौन डिमांड इन बैलेंस वुड बी हैविंग बिग प्लेयर के कारण इसके कारण जब बिग प्लेयर के कारण डिमांड इम्बैलेंस में आएगी तो हम वहाँ क्या मान सकते हैं कि कुछ अनफिल्ड ऑर्डर हैं और इसी को हम कहेंगे डिमांड इम्बैलेंस जोन। ठीक है, जैसे यहाँ आपने देखा इस एरिया के अंदर क्या है प्राइस एक नैरो रेंज के अंदर था तो ये जो एरिया है ये किसका है इनबैलेंस का। अभी हमने पढ़ा किसका है इनबैलेंस का। और जो ये बड़ी बड़ी कैंडलें आई हैं यहाँ पर एकदम से प्राइस ने स्पाइक किया है ये क्या है इम्बैलेंस। क्या है इम्बैलेंस और इम्बैलेंस किसके कारण होता है बिग प्लेयर के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है बिग प्लेयर के कारण। ठीक है, बिग प्लेयर के कारण। तो अब हम यहाँ क्या मान सकते हैं जो ये इम्बैलेंस है ये क्या है इम्बैलेंस डिमांड जोन। यानी कि इस एरिया के अंदर जब प्राइस 12 से आएगा तो हम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर हैं और वो ऑर्डर क्या है फील होंगे और यहाँ से फिर प्राइस अप जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा अप जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला जो डिमांड जोन है वो एरिया ऑफ बाइंग है मे बी अनफिल्ड ऑर्डर। यानी कि हम मान सकते हैं कि शायद यहाँ पर क्या है अनफिल्ड ऑर्डर हो और प्राइस वापस से स्पाइक। ठीक है, यानी कि डिमांड जोन का क्या होता है जहाँ पे हमें बाई करना है ना कि सेल। जब प्राइस इससे पहली बार गया और जब दूसरी बार यहाँ पर प्राइस आएगा तो हमने सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचना है सेलिंग के बारे में नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सप्लाई जोन। बिग प्लेयर्स फ्लू द अनफिल्ड इम्बैलेंस ऑर्डर ऑफ बिग प्लेयर पॉसिबल। यानी कि कहने का मतलब यहाँ क्या है कि जो बिग प्लेयर हैं वो किसकी पॉसिबिलिटी देते हैं कि अनफिल्ड ऑर्डर होंगे। ठीक है, 100% कुछ भी नहीं है। क्या है कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम मान कर चलते हैं। ठीक है, द एरिया ऑन चार्ट वेयर सप्लाई इम्बैलेंस। देखो पहले केस में क्या था डिमांड इम्बैलेंस में थी पर यहाँ क्या है सप्लाई इम्बैलेंस है किसके कारण बिग प्लेयर के अनफिल्ड सेल ऑर्डर के कारण। ठीक है, डिमांड पे क्या होंगे बाई ऑर्डर और सप्लाई जोन पे सेल ऑर्डर, तो इसको क्या कहेंगे हम सप्लाई इम्बैलेंस जोन। ठीक है, जैसे यहाँ देखो आप कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर तो ये एक एरिया है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है इनबैलेंस। ठीक है, यहाँ प्राइस के अंदर क्या है इनबैलेंस। फिर एकदम से जो ये कैंडल आई है ठीक है एकदम से जो ये मूव आया है तो ये क्या दर्शाता है इम्बैलेंस। ठीक है, और इम्बैलेंस क्या बताता है अनफिल्ड ऑर्डर। क्या बताता है अनफिल्ड ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जब दोबारा से प्राइस आया इस के अंदर इम्बैलेंस एरिया के अंदर तो इसने फिर से क्या दिया है नीचे की ओर स्पाइक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है जब भी प्राइस बड़ी बड़ी कैंडलें ठीक है ऐसे गिरता हुआ आया एक इम्बैलेंस के बाद और जब दोबारा से इसी के अंदर ऐसे आएगा प्राइस ठीक है तो पॉसिबिलिटी है कि अनफिल्ड ऑर्डर हो और फिर से प्राइस क्या है नीचे की ओर स्पाइक दे। ठीक है, तो सप्लाई जोन एरिया ऑफ सेलिंग है। ठीक है, डिमांड जोन क्या है एरिया ऑफ बाइंग है, सप्लाई जोन एरिया ऑफ सेलिंग है क्योंकि हम मे बी कि शायद क्या हो यहाँ पर अनफिल्ड सेल्ड ऑर्डर हो और प्राइस यहाँ दोबारा आएगा तो एक स्पाइक दे सकता है। ठीक है, हमने देखा कि डिमांड जोन क्या होता है ठीक है और सप्लाई जोन क्या होता है। ठीक है, अब आने वाले नेक्स्ट जो हमारे वीडियो होंगे उसके अंदर हम इनको ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक चार्ट हमने बनाना सीखा है उसके ऊपर इनको ड्रॉ कैसे किया जाता कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस है इम्बैलेंस है और कैसे कहाँ पर इम्बैलेंस है
या कहाँ से अप स्पाइक दे सकता है, कहाँ से नीचे की ओर स्पाइक दे सकता है। ठीक है, तो थैंक यू।